ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में साथ संगत जी किसी और तरीके के ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती। अच्छी तरीके से आपने योग कर लेना चाहिए। जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, तो तब तक ये बेकार का मनुष्य के बनाए हुए जो काल्पनिक भगवान है और तरह तरह की जो समृद्धि हैं उनको आप उठाएंगे। वैसे ये बहुत सारी जिंदगी बीत जाएगी। तो परमेश्वर आपका अपना स्वरूप है, कहीं दाएं बाएं से, आकाश से दाएं बाएं से कहीं से नहीं आएगा। जब भी प्रकट होगा आपके अंदर शब्द है, आत्मा है, सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साथ, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। ये मेरे सतगुरु भगवान ने मुझे अपने ज्ञान की जो दृष्टि दी है, जो दिव्य दृष्टि दी है, जो तत्व दृष्टि दी है, जो आत्म दृष्टि दी है, आत्मा का साक्षात्कार करने की, देखने की, पहचानने की, जानने की, तो सदगुरु मैंने अपने सदगुरु देव की कृपा से जान लिया है कि तू ही सर्वे सर्वा है। इसीलिए कहते हैं तू ही निराकार, बस निराकार ही निराकार, निराकार ही निराकार, चारों तरफ निराकार ही। देखिए इसको, रिझाइए इसको, समझिए, इसके अंदर रमण करिए। जैसे जैसे आप इसकी तरफ अपना रुख करोगे तो संसार की तरफ आपकी ऑटोमेटिकली स्वतः ही ठीक हो जाएगी। आपका संसार अपने आप छूट करेगा। आप रहते रहेंगे इसमें, तो क्या है, सभी रह ही रहेंगे इसमें, हम लोग भी रह रहे, आप भी रह रहे हैं। लेकिन इस संसार में रहते रहते भी हमने अनासक्त भाव से रहना है। अभी अनासक्त भाव क्या होता है? एक असक्त भाव होता है, दूसरा अनासक्त भाव होता है। असक्त भाव होता है जब हम ये समझ के बैठ जाते हैं बस ये चीज़ तो मेरी है, ये किसी और की नहीं हो सकती है, ये संसार की चीज़ तो मेरी ही है, ये किसी और की नहीं हो सकती है। स्विच करके साथ संगत जी, कोई बात नहीं। तो हमने अनासक्त भाव बोला। अब आप असक्त भाव मैंने आपको बताया, अब आप अनासक्त भाव समझो। अनासक्त भाव, अनासक्त भाव से संसार में जीते हुए आप संसार में भी रह सकते हैं, संसार की अपनी दायित्वों को भी पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको भी पूरा कर सकते हैं। अनासक्त भाव समझो। अनासक्त भाव क्या होता है? अनासक्त भाव एक असक्त होता है, पकड़ के बैठे रहना, चिपके बैठे रहना संसार की चीज़ों को। जब आपको ज्ञान होगा कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, जो प्रभु ने दिया है कभी भी ले सकता है, ये तन सदगुरु का, ये मन सदगुरु का, ये धन सदगुरु का, सब कुछ सदगुरु का, सदगुरु का है। तो इसलिए हमने सदगुरु के दरबार में आके तन से भी सेवा करनी है, यहाँ की साफ सफाई का सेवा करनी है। जो अपने महात्मा जी 2-3 दिन से धर्मवीर जी वो से लगे हुए हैं, सेवा से ही हमारा अहंकार दूर होता है, जो सबसे बड़ी भक्ति मार्ग में रुकावट है। अहम, अहंकार, कुछ बनने का अहंकार, मैं ये बन गया। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो कुछ कोई बनेगा वो तो वो बिगड़ेगा भी। तो आपने कुछ नहीं बनना है, जो हमें सदगुरु ने बना दिया वो हम बन गए हैं। यदि सदगुरु का आदेश होता है, हम उसके आदेश की पालना कर रहे हैं। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सदगुरु का आदेश भी सुनना है और उपदेश भी सुनना है, आदेश की भी पालना करनी है। आदेश और उपदेश जो है भक्ति मार्ग की जो आंखें होती हैं, जब दोनों आंखें खुलेंगी, दोनों की अनुपालना होगी, फिर हमारा ये जो रहस्य है, आपको ज्ञान का जो रहस्य है जो है पूरा होगा। तो अब आपने ज्ञान उपदेश सुनना है, महात्मा जी अपने तारा सिंह जी ज्ञान उपदेश पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आपने इसको पूरी अच्छी तरीके से सुनना है।